इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो हमास का समर्थन वाले प्रवासियों को अमेरिका आने से रोक दिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तौर पर हमास का समर्थन करने वाले अप्रवासियों को हम गिरफ्तार करेंगे और देश में हमास के समर्थन में होने वाले विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को चुनावी अभियान के तहत अमेरिका के आयोवा पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर वो अमेरिका की सत्ता में आते हैं तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को अमेरिका में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो इजराइल के अस्तित्व के अधिकार में विश्वास नहीं करता। उन्होंने कहा कि हम उन विदेशी छात्रों के वीज़ा को भी रद्द करेंगे जो यहूदी विरोधी मानसिकता का होगा। उन्होंने कसम खाई कि हम आतंकवाद से ग्रस्त देशों की अमेरिका यात्रा पर प्रतिबंध बढ़ाएंगे। अब आपको बता दें कि पिछली सरकार में ट्रंप ने मुस्लिम बहुल देशों के लोगों पर प्रतिबंध लगाया था, जिसे निचली अदालत ने तो रद्द कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध को बरकरार रखा था। बाद में बाइडेन प्रशासन ने प्रतिबंध को पूर्ण रूप से हटा दिया था। ट्रंप ने आगे कहा कि हम लीबिया, सोमालिया, सीरिया, यमन के साथ साथ हमारे देश के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी देश के लोगों को अमेरिका नहीं आने देंगे। ट्रंप ने वहां उपस्थित लोगों को एक कविता भी सुनाई जिसमें उन्होंने ऐसे प्रवासियों की तुलना सांप से की। ट्रंप ने इस बयान को डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के अध्यक्ष जेमे हैरिसन ने इस्लामोफोबिक और अतिवादी बताया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयोवा में रिपब्लिकन राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें राष्ट्रपति पद के लिए अन्य उम्मीदवार भी शामिल हुए। इस दौरान सभी प्रतिद्वंद्वियों ने हमास की निंदा की और इजराइल का समर्थन किया। हालांकि किसी भी प्रतिद्वंद्वी ने हमास और हमास समर्थकों के खिलाफ इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। आपको बता दें कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले अपने बयान में कहा था कि हमास के ये हमले अपमानजनक हैं और इजराइल को भारी ताकत से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। दुख की बात है कि अमेरिकी करदाताओं ने डॉलर्स ने इन हमलों को फंडिंग करने में मदद की, जो कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये बाइडेन प्रशासन से आया है। इस बीच इजरायली सेना ने मंगलवार तड़के एक बयान में कहा कि इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादी ठिकानों पर रात भर हमले किए। इसमें यह भी कहा गया कि इजरायली सेना लेबनानी क्षेत्र में आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रही है। इजराइल लेबनान सीमा पर झड़पों में लेबनानी पक्ष के लगभग 10 लोग मारे भी गए हैं। गौरतलब है कि इजराइल हमास युद्ध का असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ने की आशंका है। कहा जा रहा है कि इससे एक बार फिर मंदी आ सकती है। पश्चिमी एशिया के अशांत माहौल से जहां एक और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, वहीं इसका असर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के रूप में देखने को मिलेगा। पहले से महंगाई से परेशान आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बचत, घर या कार के लोन की किश्त, निवेश और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। इजराइल में हजारों भारतीय फंसे हुए हैं और भारत सरकार ने उनकी सुरक्षित वतन वापसी के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। अब तक इजराइल में किसी भी भारतीय के घायल होने या मरने की खबर नहीं है, जो कि सबसे राहत की बात है। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर झटकों से उबरने की कोशिश कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये जंग मुश्किल बढ़ाने वाली लग रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।